हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान जंक्शन। मैं हूं दिलीप। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन को। पिछला क्लास में हम लोगों ने चैप्टर थर्ड यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस को देख लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। तो नंबर 9 क्या कह रहा है कि प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर ऑन ए स्पेटुला एंड हिटेड इट। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग ए टेस्ट ट्यूब ओवर इट। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन। कह ये रहा है कि प्रत्युष है वो एक सल्फर पाउडर को लेता है स्पेटुला में। स्पेटुला होता है एक औजार होता है, वो चपटा सा कुछ सामान को रखने के लिए एक होता है, औजार होता है, उसमें रखता है और उसको हीट करता है सल्फर पाउडर को। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग द टेस्ट ट्यूब ओवर इट। तो उससे जो गैस निकला उसको वो कलेक्ट किया एक टेस्ट ट्यूब में। तो कह रहा है कि जो गैस का एक्शन होगा, उस गैस जो कलेक्ट किया उसका एक्शन क्या होगा। पहला ड्राई लिटमस पेपर पे, पहला किस पे, ड्राई लिटमस पेपर पे क्या एक्शन होगा, और दूसरा मॉइस्ट लिटमस पेपर पे क्या एक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कि सल्फर को जो है सो अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा। सल्फर को हीट करेंगे S+O2 तो क्या बनेगा, SO2 बनेगा। ठीक है, तो ये SO2 गैस ही कलेक्ट किया, वो टेस्ट ट्यूब में क्या कलेक्ट हुआ, SO2 गैस हुआ। तो SO2 का क्या एक्शन होगा ऑन ड्राई लिटमस पेपर, पहला ये है। तो हम लोगों ने पढ़ा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में कि लिटमस पेपर जो होता है उसको ब्लू को रेड कर देता है अगर एसिड रहता है, और रेड को ब्लू कर देता है अगर वो बेस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे है SO2 जो है वो क्या है, एसिड है। हम लोगों ने भी पढ़ा था थ्योरी क्लास में कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। जैसे CO2, SO2, दीज आर ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड है, सो इट विल बी एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ड्राई लिटमस पेपर में दूसरा पॉइंट इसमें ये भी है कि कोई भी जो एसिड होता है अपना एसिडिक बिहेवियर, अपना एसिडिक जो नेचर है वो वाटर के प्रेजेंस में दिखाता है, वो एक्वस सॉल्यूशन में दिखाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए हम लोग को अगर क्वेश्चन आ रहा है कि ड्राई लिटमस पेपर में क्या एक्शन होगा, तो इन ड्राई लिटमस पेपर देयर विल बी नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज SO2 नीड्स मॉइस्चर। मतलब वाटर चाहिए उसको टू फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब एसिडिक नेचर को शो करने के लिए, एसिडिक सॉल्यूशन को बनाने के लिए उसको वाटर चाहिए, तभी वो एसिडिक नेचर को वो शो कर पाएगा। तो ड्राई लिटमस पेपर में कोई एक्शन नहीं होगा बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि मॉइस्ट लिटमस पेपर, तो यस इसमें मॉइस्ट हो गया, मतलब इसमें मॉइस्चर आ गया, यानी कि इसमें वाटर आ गया। तो वाटर आ गया तो अब क्या करेगा कि SO2 जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि अब जो है एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। तो जैसे वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, इसका मतलब अब वो जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको वो रेड कर देगा, क्योंकि एसिड जो होता है वो ब्लू को रेड करता है लिटमस पेपर को। ठीक है, तो यानी कि जब हीट किए थे तो SO2 बना था, और फिर जब वाटर के साथ उसको मिक्स किए तो H2SO3 बनाया, जिसको लोग सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एसिड हो गया। तो चूंकि एसिड हो गया इसलिए जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय बताएं। स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। इस क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार कर चुका है, हमको लगता है कि इसको मल्टीपल टाइम हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो ज़्यादा पेंटिंग एंड कोटिंग विथ ग्रीस ऑयल। ठीक है, ग्रीस ऑयल लगाने से क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर जो है सो फॉर्म करता है, जिसके कारण डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं आता है आयरन का, तो उसको रस्टिंग से बचा सकते हैं। दूसरा है कार्बोलाइजेशन, मतलब जिंक का कोटिंग करते हैं। जिंक जब अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि वाटर मॉइस्चर से उसको प्रिवेंट करता है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है आयरन के, इसलिए इससे भी हम रस्टिंग को बचा सकते हैं। तो ये दो इसका उपाय है। और ये 11वां क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइंड विथ ऑक्सीजन। अभी देखिए जस्ट इससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा वो किस टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, किस टाइप से ऑक्साइड बनाएगा, से मतलब है कि वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। तो जस्ट हम लोग भी बात किए थे कि जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा
नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा, जिस बात किए थे। तो द नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन दे टिपिकली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, इसका आंसर हो गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है कि वो चूँकि एसिडिक होता है इसलिए वाटर के साथ जब उसको रिएक्शन होगा तो एसिड बनाएगा। ठीक है ना। अब चूँकि एसिड रहेगा तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। ठीक है ना। अब चूँकि वो एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद साल्ट और वाटर बना देगा। ये तीन चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव रीजन, मतलब कारण बताइए। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए हम लोग गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी, प्लेटिनम का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ठीक है, तो चलिए देखिए इसका यूज करने का कारण क्या क्या है। पहला कारण है कि ये मेटल जो होता है लक्सरियस होता है, लक्सर होता है, शाइनी होता है। ठीक है ना। शाइनी होने के कारण क्या, उसको अट्रैक्टिव देता है, आकर्षित करता है, आकर्षण आ जाता है उसमें। ठीक है ना, शाइनी लुक के कारण, पहला। सेकंड पॉइंट है दीज आर हाईली अनरिएक्टिव। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। ये बहुत ही हाईली अनरिएक्टिव होता है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रहता है। तो चूंकि ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रहता है तो जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है तो उसको टार्निश होने का, कोरोड होने का, मतलब थोड़ा सा उसको खराब होने का चांस कम रहता है। ठीक है, दूसरा कारण है। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण क्या है कि दे आर मेलेबल। तीसरा क्या है? दे आर मेलेबल। मेटल का गुण क्या था कि मेलेबल होता है। मेलेबल मतलब क्या होता है, उसको सीट में ढाल सकते हैं, वो टूटेगा नहीं। तो चूंकि अगर ये सब रहेगा, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम टूटेगा नहीं, मेलेबल नेचर दिखाएगा, तो उसको किसी भी शेप में हम ढाल सकते हैं। दे कैन बी शेप्ड इनटू डिजायर्ड शेप और डिजाइन। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, उसका डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, रीजन पूछ रहा है कि सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। मतलब सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर उसको हम क्यों स्टोर करके रखते हैं, क्यों उसको जमा करके रखते हैं, संग्रहित करके क्यों रखते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सिंपल सा है कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम जो होता है, ये जो होता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। तो बिकॉज ऑफ दियर हाईली रिएक्टिव नेचर, ठीक है ना, अगर उसको हम वाटर के कंटेक्ट में आएगा, मॉइस्चर के कंटेक्ट में आएगा, या एयर के कंटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आएगा, तो बहुत जल्दी रिएक्ट होगा और बहुत विग्रसली रिएक्शन होगा, बहुत जल्दी आग पकड़ सकता है रिएक्शन होने के बाद। ठीक है ना। तो इसीलिए उसको जो है, सो टू प्रिवेंट फ्रॉम डायरेक्ट कंटेक्ट विथ एयर मॉइस्चर दीज मेटल्स आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल, ताकि उसको एक्सपोजर ना मिले मॉइस्चर और ऑक्सीजन का। उसके लिए उसको हम जो है सो एयर टाइट जो है सो स्टोर किया जाता है, क्योंकि उसको ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर का उसको जैसे ही कांटेक्ट मिलेगा तो चूंकि बिकॉज ऑफ हाईली रिएक्टिव नेचर वो रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करने के बाद उसको आग भी पकड़ने का संभावना बढ़ सकता है। ठीक है, इसीलिए उसको जो है सो हम लोग रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्युमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल एट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। कह रहा है कि अल्युमिनियम जो होता है वो भी एक रिएक्टिव मेटल होता है, फिर भी उसको हम जो है सो खाना बनाने का बर्तन में यूज करते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे कारण क्या है कि ये रिएक्टिव होता है, बट ये जो होता है कोरोजन रेसिस्टेंट भी होता है। कोरोजन जल्दी उसमें जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं जंग लगता है जल्दी? बिकॉज अल्युमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद करता है ऑक्साइड लेयर बनाता है Al2O3। क्या बनाता है? Al2O3। और जो Al2O3 जो ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद, तो वो जो होता है बहुत ही स्टेबल नेचर का होता है। स्टेबल नेचर का होता है तो क्या करता है, एक स्टेबल लेयर बना देता है जो फर्दर ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं होने देता है। तो चूंकि फर्दर ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं होने देता है तो क्या होता है, उसको जो है सो जंग लगने का संभावना कम होने लगता है, कम हो जाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा होता है कि अल्सो ये जो लाइट इन वेट होता है, इसका जो है सो वजन जो होता है हल्का होता है। एंड थर्ड हो गया कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जो कि कुकिंग के लिए इसका रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक के कारण अल्युमिनियम जो है सो सुटेबल माना जाता है फॉर मेकिंग यूटेंसिल फॉर कुकिंग। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। कह रहा है कि सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स जो है उसको हम जनरली ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो थ्योरी क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कार्बोनेट्स और सल्फाइड और होता है उसको ऑक्साइड में क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड से, किसी भी ऑक्साइड से हमको मेटल एक्सट्रैक्ट करना इजी पड़ता है, इजी होता है, इजीली जो है सो हम उससे मेटल ऑक्साइड, उससे मेटल जो है सो निकाल सकते हैं फ्रॉम ऑक्साइड फॉर्म। लेकिन सल्फाइड और कार्बोनेट्स फॉर्म से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होता है। इसमें एक चीज़ और हम लोग को ध्यान रखना होगा कि सल्फाइड ओर के लिए हम लोगों ने कौन सा प्रोसेस को यूज किया था, हीटिंग किया था। सल्फाइड ओर के लिए हम लोगों ने रोस्टिंग प्रोसेस को यूज किया था, सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग प्रोसेस किया था। और कार्बोनेट्स और रहेगा उसके लिए हम लोगों ने कैल्सिलेशन का यूज किया था टू मेक ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट करने के लिए। सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमने रोस्टिंग यूज किया था, कार्बोनेट्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमने कैल्सिनेशन का प्रोसेस यूज किया था। यहाँ एक और भी चीज़ ध्यान रखना आप लोग को जरूरी होगा कि रोस्टिंग जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, कैल्सिनेशन जो होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, You must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these sour substances are effective in cleaning the vessels. कह रहा है कि तांबा का जो बर्तन होता है, मरीन बर्तन मतलब पुराना बर्तन जो होता है, उसको नींबू इमली के रस से साफ करते हैं। तो ये ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे का कारण क्या, क्यों वो इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर नींबू खट्टापन होता है और उसमें आपका एसिड होता है। ठीक है, चलिए ये समझ गए। तो अब चूंकि उसमें एसिड होता है, नींबू और इमली में क्या होता है, एसिड होता है, और एसिड होता है तो होता है अगर उसको हम एयर और मॉइस्चर में एक्सपोज कर देते हैं तो एक ग्रीनिश लेयर बनाता है, इसको कॉपर कार्बोनेट्स बोलता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है। जो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। अब चूंकि वो बेसिक नेचर का होता है तो हम अगर उसको एसिड के साथ अगर उसको रिएक्ट कराएंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और सॉल्ट और वाटर बना देगा। तो बिकॉज ऑफ दिस बेसिक नेचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट्स, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो है सो नींबू और इमली का रस मिलाते हैं। तो एसिड प्लस बेस मिलके इसको न्यूट्रलाइज करता है और वाटर न्यूट्रलाइज करता है। तो इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं नींबू और इमली का रस को, ताकि इसको न्यूट्रलाइज करके उसका जो है सो फिर से सरफेस को, उसको ठीक कर देता है। उसका सरफेस जो है सो नेचर था, उसका एसिड के साथ रिएक्शन होने के बाद वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और उसका जो पहले का जो सरफेस जो है चमक जाता है और बेटर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ कह रहा है कि मेटल नॉन मेटल के बीच हमको डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों के बीच क्या अंतर है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज का बात करें तो हम सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज का बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज का बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा ना है डक्टाइल होता है मेटल, ये डक्टाइल नहीं होता है, ये मेलेबल होता है, वो मेलेबल नहीं होता है। ठीक है ना, तो ऐसा करके बहुत सारा फिजिकल नेचर हम लोगों ने देखा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा भी कुछ बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगा, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज, मेटल्स जब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज बनाता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। और नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्ज बनाता है, एनायन जिसको बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। पहला। दूसरा, मेटल जो होता है जनरली आयनिक बॉन्ड बनाता है, नॉन मेटल जनरली कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। मेटल जो होता है जो बॉन्ड बनाता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनाता है, आयोनिक बॉन्ड आयंस के ट्रांसफर के द्वारा बनाता है। और नॉन मेटल जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का शेयर करने के बाद बनता है, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाता है। ठीक है। तीसरा, दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद जो ऑक्साइड बनता है वो बेसिक ऑक्साइड होता है। और जो नॉन मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद जो ऑक्साइड बनाता है वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है। मेटल जो होता है कि वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बना सकता है। ठीक है ना। और नॉन मेटल का जो होता है, नॉन मेटल का वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है। डिफरेंस क्या है, दे रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। मतलब ये मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। ठीक है ना। हाउएवर कॉपर AgAu मतलब जो हाईली अनरिएक्टिव होता है, जो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, वो
नहीं रिएक्ट करता है बिकॉज ऑफ लो रिएक्टिविटी, वो रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन नॉर्मल जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। नॉन मेटल जो होता है दे डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड एज दे आर नॉट केपेबल ऑफ रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को रिप्लेसिंग करने का उसमें अंदर क्षमता नहीं होता है, इसलिए वो जनरली वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एज दे कैन इजिली लॉस इलेक्ट्रॉन। चूँकि मेटल जो होता है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है कि वो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है टू ऑब्टेन द ऑक्टेट कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है, यानी किसी और को वो रिडक्शन में हेल्प करता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकता है। सेम वे नॉन मेटल जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है बिकॉज दे कैन इजीली गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, इसीलिए जो है सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, मतलब किसी और को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कराता है। ठीक है, तो ये डिफ्रेंसिएशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ए मैन वेंट डोर टू डोर posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments. A unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like a new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of solution he had used? क्या कहना चाह रहा है समझते हैं कि एक ठो आदमी रहता है जो गोल्ड स्मिथ अपने आप को बोलता है। ठीक है ना, गोल्ड स्मिथ इसको बोलते हैं जो आभूषण को ठीक करता है, सोनार बोलते हैं, सोनकार बोलते हैं। ठीक है ना, वो क्या करता है, वो बोलता है, ये दावा करता है कि आप हमको जो है सो पुराना और जो है सो जो डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, मतलब जो सोना का जो पुराना है, जो चमकीला नहीं है, वो हमको दीजिए, हम उसको जो है सो उसका जो चमक है वापस ला देंगे। ठीक है ना, तो एक लेडी होती है वो एक सेट ऑफ गोल्ड देती है, मतलब एक चूड़ी का एक जो है सो जो कि सोना का होता है चूड़ी, उसको देती है कि आप हमको इसको मतलब चमक ला दीजिए। तो वो क्या करता है, आदमी जो गोल्ड स्मिथ रहता है उसको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डालता है, एक सॉल्यूशन में डालता है। तो सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या होता है कि बैंगल जो होता है, चूड़ी जो होता है, वो स्पार्कल रहता है, मतलब चमक तो आ जाता है, एकदम बिल्कुल नया जैसा समझ आता है, बट देयर वेट लॉस, मतलब वेट जो है सो रिड्यूस हो जाता है ड्रास्टिकली, मतलब एकदम से उसका वेट कम हो जाता है। तो जब ये हो जाता है तो लेडी जो जब अपसेट हो जाती है, उससे नाराज़ हो जाती है, और उसके बाद बहुत ही बहस होता है। तो बहस होता है, उसके बाद जो आदमी होता है वो बीट ए हैस्टी रिट्रीट, मतलब वो आखिरकार हार मान लेता है। वो फिर वो बोलता है ठीक है, अनप्लीजेंटली उसको हार मानना पड़ता है। तो ये इसका कहानी था। तो उसको पूछना चाह रहा है कि कैन यू प्ले द डिटेक्टिव, मतलब तुम एक जासूस का काम करो, जासूस, समझ रहे, द नेचर ऑफ सोल्यूशन ही हैड यूज्ड, क्योंकि जो सोल्यूशन जिसमें वो डुबोया था, वो चूड़ी को किस में डुबाया था, ये जासूसी करने बोल रहा है। कौन सा सोल्यूशन होगा जो डुबाया और इस तरह का खेला हो गया। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो हम लोगों ने वो जो सोल्यूशन होगा वो जरूर वो सोल्यूशन होगा इक्वारेजिया का। किसका सोल्यूशन होगा, इक्वारेजिया। क्यों इक्वारेजिया क्या होगा उसके बात करते हैं। मतलब इक्वारेजिया जो सोल्यूशन है एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड का है, इक्वारेजिया को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, इसलिए इक्वारेजिया बोले कि वो जो जिसमें डुबाया गया होगा वो पक्का वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो है उसको जो है सो बैंगल्स को कोरोड कर दिया होगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो हाईली कोरोसिव इन नेचर होता है, हाईली कोरोसिव इन नेचर होता है, तो पक्का उसको स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इक्वारेजिया हो सकता है, क्योंकि जनरली जो है सो गोल्ड स्मिथ सब इक्वारेजिया यूज करता है। ठीक है ना, तो इक्वारेजिया क्या होता है, इक्वारेजिया जो होता है वो आपका एसिड HNO3 और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का मिक्सचर होता है। उन दोनों का मिक्सचर होता है 1:3 रेशियो में, 1:3 रेशियो में। मतलब HNO3 जो होता है 1 होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो होता है 3 होता है। 1:3 के रेशियो में एक मिक्सचर होता है HNO3 और HCl का, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वारेजिया। ठीक है ना, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसीलिए वो क्या करता है कि वो इक्वारेजिया होता है, सो इसीलिए वो गोल्ड को भी डिजोल्व कर सकता है, तो वो आदमी ने जो है सो वो गोल्ड बैंगल को इसी सॉल्यूशन में डुबाया होगा। ठीक है ना, इसे डुबाया होगा, और जो डुबाने के बाद जो उसका डल लेयर था जिसको हम इम्प्योरिटी बोल सकते हैं, वो डिजोल्व हो गया और ऑर्नामेंट को शाइनी लुक दे दिया, मतलब चमकीला लुक दे दिया। ठीक है ना, लेकिन इसके साथ वो क्या हुआ कि कुछ एक्चुअल गोल्ड था वो भी जो है सो करोड हो गया, जिसके कारण उसका वेट लॉस हो गया, उसका वेट जो है सो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। यही हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या समझ गए कि वो इक्वारेजिया का सॉल्यूशन था। इक्वारेजिया किसको बोलते हैं,
HNO3 और HCl का मिक्सचर होता है। HNO3 1 होता है और HCl 3 होता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि गिव रीजन वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील एन एलॉय ऑफ आयरन। कह रहा है कि जो हॉट वाटर का टैंक होता है उसमें कॉपर यूज किया जाता है, स्टील का यूज नहीं किया जाता है, जो कि एक एलॉय है आयरन का। मतलब आयरन यूज नहीं किया जाता है, तांबे का क्यों यूज किया जाता है वो पूछा जा रहा है गर्म जल का टैंक बनाने में। ठीक है ना, तो चलिए इसका तो जो हम लोग बहुत ईजिली दे सकते हैं कि कॉपर जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है किससे, आयरन से। कॉपर जो रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोगों ने देखा, अगर याद होगा तो ये कॉपर जो था वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे था आयरन से, आयरन जो है ऊपर था। तो चूंकि कॉपर जो है सो कम रिएक्टिव होता है तो ये जो होता है वो हॉट वाटर और स्टीम के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है कॉपर। लेकिन आयरन जो होता है वो हॉट वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट कर सकता है। आयरन वुड विग्रोसली रिएक्ट विथ स्टीम। ठीक है ना, तो हॉट वाटर टैंक जो बनाते हैं वो कॉपर का बनाते हैं, ना कि आयरन का। और दूसरा जो होता है कॉपर चूँकि जो कम रिएक्टिव होता है इसलिए वो इजीली रस्ट भी नहीं होता है व्हेन एक्सपोज टू वाटर एंड एयर, और इजीली रस्टिंग भी उसका नहीं होता है जब उसको वाटर और एयर के साथ दे देते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 3 का NCERT क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उस चैप्टर को हम लोग थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद NCERT क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।